नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। पिछले 17 सालों से मीरा रोड के अस्मिता विंटेज नामक इमारत में प्रैक्टिस कर रहे डॉक्टर एजाज खान हमारे साथ में हैं। हम उनसे आज जानने की कोशिश करेंगे कि कोरोना के मरीजों में क्यों दिन ब दिन इजाफा होते जा रहा है, क्या इसके पीछे कारण है, हकीकत में क्या कोरोना है और अगर वो है तो वो क्यों इतना बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि क्यों कोरोना के मरीज अब दिन ब दिन बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? पिछले कुछ दिनों से तो क्लिनिक में भी हमको रोज़ नए मरीज़ कोरोना के सस्पेक्टेड और कंफर्म केसेस मिलते जा रहे हैं। तो मुझको पर्सनली ऐसा लगता है कि जो हम लोग ने सावधानी बरतना छोड़ दी है और भीड़ में बगैर मास्क के बगैर एहतियात के जो हम लोग मिक्सअप हो रहे हैं एक दूसरे से, ये बड़ी वजह है। क्योंकि जो केसेस जो हमको मिल रहे हैं वो नए पेशेंट हैं जिनको ऐसे पहले कोई सिम्टम नहीं थे, तो उन्हीं लोगों को अभी कोरोना अपनी चपेट में लिए हुए है। पुराने जो जिनको कोरोना कंफर्म केसेस थे उनको अभी ऐसे दोबारा से कोरोना नहीं मिल रहा है। तो इससे यही लग रहा है कि वो लोग जो एहतियात नहीं कर रहे हैं, भीड़ में बगैर ज़रूरत के भी उसमें मिक्सअप हो रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं, हैंड सैनिटाइजेशन का और सोशल डिस्टेंसिंग का एहतियात नहीं कर रहे हैं, तो यही लोग हैं जो इसकी चपेट में आ रहे हैं और उसी की वजह से ये दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। डॉक्टर साहब, अभी ये जो कोविशील्ड जो हम लोगों को दिया जा रहा है इंजेक्शन, ये कितना असरदार है, कितना कारगर साबित होगा ये इस कोरोना पर काबू पाने के लिए? आप कैसा देखते हैं आपकी नज़र से? जो वैक्सीनेशन अपने पास इंडिया में या और वर्ल्ड जो मिल रहा है, तो अभी अपने पास फौरी तौर पे जो इसकी रोकथाम के लिए एक जो मेजर्स हैं, एक जो तरीका है कोरोना से बचने का, वो एक वैक्सीनेशन ही था जो जितनी जल्दी हो सकता था वो सबके सामने है और सबको अवेलेबल हो चुका है। परसेंटेज ऑफ इफ़ेक्ट जो अगर इसकी बात करें तो मेरी नज़र में ये 70 to 80% इफ़ेक्टिव है। लेकिन आज ऐसे भी अगर हमको देखना चाहिए कि अपने पास ऑप्शन नहीं है, मतलब इसका एग्जैक्टली कोई ट्रीटमेंट तो कोरोना का है नहीं। कोरोना होने के बाद हम लोग इम्यूनिटी को ही बूस्टअप करते हैं, बॉडी को हेल्प देते हैं ताकि बॉडी खुद से अपनी इम्यूनिटी से फाइट करके कोरोना से बाहर निकल आए। वैक्सीनेशन एक चीज़ ऐसी है कि आपको कुछ तो इसको रोकथाम की आपकी क्षमता देती है। तो अगर ये 70% भी आपको क्षमता देती है, 30% में अगर आपको ये हो भी जाता है तो भी आपको सीवियर केसेस में नहीं ड्रॉप करेगा। तो डेफिनेटली हमारे पास वैक्सीन एक रास्ता है इससे बचने का। और जो सबसे बेसिक मेजर जो अपने पास है इसके लिए वही पुरानी बातें जो 1 साल से हम लोग इसको सुनते आ रहे हैं और जो हमको करना चाहिए, वो मास्क का एहतियात पहनना चाहिए, हैंड सैनिटाइजेशन बार बार करते रहना चाहिए और डेफिनेटली सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। तो अभी भी अगर हम लोग इस बढ़ते हुए कोरोना के दौर में अगर फिर से हम लोग वो बेसिक मेजर्स नहीं करेंगे तो दोबारा हमको फिर वही पुराने सब सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा और हमारे सरकार के पास फिर कोई ऑप्शन नहीं बचता है कि वो एक लॉकडाउन लगा दे ताकि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग को उनके ज़बर से सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना पड़ेगा। फिर डॉक्टर साहब, क्या ये माना जाए कि हम लोग अब सेकंड वेव में इंटर कर चुके हैं, दूसरी लहर जो है क्या वो महाराष्ट्र में या मुंबई में आ चुकी है? जो कन्फर्मेशंस आ रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से और जो उन लोग ने जो इसकी स्ट्रेन वगैरह के बारे में भी जो कन्फर्मेशन किया है, तो डेफिनेटली नए स्ट्रेन तो दोबारा से अपने पास मिले हैं। और ये वायरस की एक अपनी एक ख़ास बात होती है कि वो अपने मोड को चेंज करता है, अपने स्ट्रेन को चेंज करता है ताकि वो दोबारा से इन्फेक्शन कर पाए। लेकिन फिर भी मुझको ऐसा लगता है कि ये उन लोगों को तो अभी भी नहीं शायद इन्फेक्शन हो रहा है जिनको पहले से हो चुका है, तो उनके पास वो इम्यूनिटी है उसको फाइट करने की। जो नए लोग जिनको इन्फेक्शन नहीं हुआ था वही लोग इसकी चपेट में दोबारा आ रहे हैं। तो अगर ये रेट ऑफ जिस तरह से ये पिछले कुछ हफ्ते या कुछ दिनों से ये डे बाय डे जो बढ़ रहा है, जैसे मीरा भाईंदर में ये जो केसेस थे पहले 50 थे पर डे नए मामले, अभी बढ़ते बढ़ते हर दिन वो 5-7 बढ़ते बढ़ते आज 100+ हो गए हम लोग। तो ये जो बढ़ोतरी हुई है तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग वापस ये सेकेंड वेव में जा रहे हैं। और अगर ये दोबारा से ये पर डे हम लोग को 200-250 पेशेंट आने लग जाएंगे मीरा भाईंदर में ही, तो अपने पास फिर दोबारा कोई रास्ता नहीं रहेगा और अपने मीरा भाईंदर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन फिर शायद हमको ये लॉकडाउन के लिए मजबूर करेगी और हमको करना पड़ेगा। अगर हमको ये नहीं करना है तो उसके लिए दोबारा से हमको खुद से अपना एहतियात लेना है, बगैर ज़रूरत के ज़्यादा भीड़ में ना जाएं, बहुत टाइमिंगली चीज़ों को अपनी करें
और सोशल डिस्टेंसिंग 100% मेंटेन करें, हैंड सैनिटाइज करें और बिल्कुल मास्क का इस्तेमाल करें। सरकार ने जो गाइडलाइन दी है हम लोगों को किस तरह से हम लोगों को एहतियात बरतना है, सावधानियां बरतना है, उस बारे में बता रहे थे। मैं आप सभी दर्शकों से बताना चाहूँगा कि डॉक्टर एजाज खान मीरा रोड में नया नगर में मशहूर डॉक्टर है। रोज़ाना इनके पास में तकरीबन 100 के आसपास में पेशेंट है। ऊपर वाले ने इनके हाथ में बहुत शिफा दी है कि मरीज़ जो है कि उनके पास में बहुत जल्द ठीक हो जाता है, ऐसा यहाँ के स्थानीय मरीज़ों का या यहाँ रहवासियों का मानना है। एक और मैं सवाल का जवाब आपसे जानना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब के जिस तरह से हम लोग घूमते हैं तो हमें एक लोगों के मन की बात समझ में आती है कि अभी अगले महीने में मुस्लिम लोगों का जो एक रमज़ान महीना आने वाला है और उन लोगों के मन में ऐसी चर्चाएँ है, उनमें ऐसी शंका है कि रमज़ान को देखते हुए सरकार लॉकडाउन लगा देगी, ऐसा मुस्लिम वर्ग में, मुस्लिम हलके में ये सब ख्यालात चल रहे हैं। आप कैसा देखते हैं, क्या ये कैसा आप इस पूरे मामले को देखेंगे? मुझको ताज्जुब होता है कि ये ऐसी बातें लोग सोचते हैं। हम लोग को देखो, कोरोना तो ऐसा नहीं है कि ये कोई धर्म को देख रहा है, और वो तो इन्फेक्शन उन्हीं को कर रहा है जो एहतियात नहीं करते हैं, जो जिनके इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में चले जाते हैं तो उनको इन्फेक्शन हो जाता है। अभी भी कुछ महाराष्ट्र के कुछ ज़िलों के अंदर अभी से लॉकडाउन शुरू हो चुका है, क्योंकि वहाँ पे जो है केसेस ऑलरेडी बढ़ चुके थे और सोशल डिस्टेंसिंग लोग नहीं कर रहे थे, मास्क नहीं पहन रहे थे। तो वहाँ की सरकार को, वहाँ की जो प्रशासन है, उनको मजबूरी में वहाँ पे लॉकडाउन लगाना पड़ गया है। तो वहाँ पे तो अभी कोई रमज़ान नहीं शुरू हुआ है, लेकिन उनको इसलिए ये करना पड़ा ताकि वो केसेस को कंट्रोल कर पाएँ, और ये हमारी भलाई के लिए है। तो मुझको तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये सिर्फ रमज़ान की वजह से सरकार कोई ऐसा फैसला लेने जा रही है ताकि आपको कोई परेशानी हो। ये सारी जो उनके जो सारे मेजर्स हैं, जो लॉकडाउन लगाने की जो उनकी बातें चल रही हैं, वो आपकी भलाई के लिए है। तो ये इसको धर्म के एंगल से बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। और मेरा ऐसा सबको बोलना है कि रमज़ान में भी अगर हम लोग को लॉकडाउन नहीं भी अगर लगा, और अल्लाह करे कि ये सब कंट्रोल में ही रहे, ज़्यादा केसेस ना बढ़े, उसके बाद भी हमको ना मास्क का पूरा ध्यान रखना है, हैंड सैनिटाइजेशन करना है, मस्जिद में नमाज़ के लिए भी जाना है तो डिस्टेंसिंग पॉसिबल है बिल्कुल ज़रूर करना है, और सारे अपने बेसिक मेजर्स को फॉलो करना है। रात में जो रमज़ान के अंदर जो माहौल होता है अपने यहाँ पे, उससे बिल्कुल बचना है, क्योंकि वो गैर ज़रूरी चीज़ है। वो रमज़ान का कोई बहुत अहम पार्ट नहीं है आपके जो धार्मिक जो है उसमें। रात का जो यहाँ का जो माहौल है वो आपके धार्मिक में कुछ भी नहीं, कहीं पे उसकी बातें लिखी गई हैं। तो बिल्कुल उससे बचना है और रात में मिक्सअप नहीं होना है, ज़रूरत से मस्जिदों में जाना है, अफ्तार ख़रीदना है और अपने घर पे ज़्यादा वक्त गुजारना है। क्या आप संदेशा देना चाहेंगे, चूँकि नया नगर में आप काफ़ी मशहूर डॉक्टर है, यहाँ के लोग भी आपको काफ़ी मानते हैं, क्या संदेश आप देना चाहेंगे मीरा रोड के नया नगर और मीरा भाईंदर शहरवासियों को? मेरा तो सबके लिए यही संदेश है कि ये जो अभी हम स्थिति से गुज़र रहे हैं, जिसमें ये कोरोना दोबारा से ज़्यादा नंबर्स में बढ़ते हुए जा रहा है, और हम लोग सेकेंड वे में भी शायद जा सकते हैं जिस तरह से ये नंबर्स बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहली सेफ्टी तो अपनी सेफ्टी अपनी खुद की है। हम लोग अपने आप को बचाने वाले बने। आप अपना पूरा मास्क का पहनने का ध्यान रखें, हैंड सैनिटाइजेशन करें और लोगों से डिस्टेंसिंग रखें। बगैर ज़रूरत के कोई भी भीड़ में मिक्सअप ना हो। आप भले आपकी ज़रूरत की चीज़ के लिए जाएं, बट वो सारे एहतियात को फॉलो करें। रमज़ान बिल्कुल हमारे सामने है, और रमज़ान में हमारी चीज़ें बहुत फ़िक्स हो जाती हैं। चीज़ें सहरी की हैं, अफ्तारी की हैं, रात के तरावी का मामला है। तो इन चीज़ों में सबको एक ही वक्त में ज़रूरत पड़ती है, लेकिन फिर भी अगर आप उसमें कुछ एहतियात कर पाएँ, आप कुछ चीज़ों को पहले ले लें, चीज़ों को प्लान कर लें और ज़्यादा भीड़ों में मिक्सअप ना हो, तो ऐसे भी हम लोग ये रमज़ान को गुजार सकते हैं। पिछले रमज़ान से तो ये रमज़ान अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपको ज़्यादा आसानी और बेहतरी करके देगा, लेकिन हम लोग फिर भी उस मेजर्स को फॉलो करना चाहिए ताकि ये केसेस ना बढ़े और हमको दोबारा से सरकार को मजबूर हो कि ये लॉकडाउन ना लगाना पड़े, ताकि आपके रमज़ान में आपकी सहरी, अफ्तारी और तरावी के लिए आपको प्रॉब्लम हो। यह है डॉक्टर एजाज खान। इन्होंने जिस तरह से लोगों से अपील की है कि जो सरकार ने जो गाइडलाइन दी है, चाहे वो मास्क पहनने का हो, हैंड सैनिटाइज़र करने का हो या सोशल डिस्टेंसिंग का हो, उसकी के साथ साथ में इन सावधानियों को
अमल में लाते हुए इस पर काबू पाया जा सकता है कोरोना पर। इसके अलावा कि रमज़ान महीना जो अगले महीने में आने वाला है उसमें किस तरह से कि हमको प्लानिंग करना है कि हमको भीड़ से दूर रहना है, खुद को इस कोरोना से बचने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए हम खुद अगर सावधानी बरतेंगे तो हम खुद इस शहर में बढ़ते हुए कोरोना पर काबू पा सकते हैं। इस तरह की भी अपील डॉक्टर एजाज़ खान ने की है। इसके अलावा डॉक्टर एजाज़ खान ने ये भी साफ कर दिया है कि कोरोना ये जो बीमारी है जो पूरे दुनिया में फैली हुई है, ये किसी धर्म, किसी जाति को देखकर, किसी ऊंच नीच या अमीर गरीब को देखकर नहीं आती है, बल्कि ये बीमारी जो जिस पर हमको काबू अगर पाना है तो हमको जो एहतियात, जो सावधानियां सरकार ने बताई है उन एहतियात का ही उस पर अमल करना है, उन सावधानियों पर भी हमको चलना है ताकि हम इस कोरोना पर काबू पा सके। और जिस तरह से जो मुस्लिम वर्ग में एक बात, एक अफवाह ऐसी फैलती जा रही है, एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि रमज़ान महीने को देखते हुए सरकार लॉकडाउन लगाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो उन्होंने साफ कहा है कि जिस तरह से लोग अब डर नहीं रहे हैं कोरोना से, लोगों के मन में उसका खौफ नहीं रहा है, लोग आसानी और हल्के में ले रहे कोरोना को, तो वैसा न लेते हुए उस कोरोना को ये मानकर चलिएगा कि ये सेकंड वेव है, दूसरी लहर है, और इससे बचने के लिए आप सभी लोगों को सरकारी जो गाइडलाइन है उसका फॉलो करना ज़रूरी है, जिसमें मास्क पहनना है, जिसमें हैंड सैनिटाइज़र करना है और सोशल डिस्टेंसिंग पर सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है। उम्मीद करते हैं हम हमारे दर्शकों से कि डॉक्टर एजाज़ खान ने जो अपील की है, उन्होंने जो मार्गदर्शन दिया है रमज़ान महीने के चलते, उस पर वो ज़रूर अमल करेंगे। आप देख रहे हैं आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। धन्यवाद।